तो फाइनली दिवाली भी हो गई है ना, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। और आज हमारे यहाँ एक पूजा थी, मे भी आपके यहाँ भी होती होगी है ना। वो होती है ना चिरैया गौर पूजा, जिसमें सुहाग लिया जाता है सुबह सुबह उठ के। तो वो पूजा भी हो गई। अब कल भाई दूज है आई थिंक, है ना, या फिर इसमें भी कोई ग्रह दशा और ग्रह नक्षत्र वाला, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ 2-2 दिन तक होता है। तो भाई सारी के सारी पूजा हो गई। मैंने भी थोड़ा सा सजावट वजावट करी थी, और जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल क्लिप शेयर करती हूँ इशू शुभी पर, वही मैं आज शेयर करूँगी। आप भी देख लीजिएगा कि हमने कैसे दिवाली मनाई और आपने कैसे मनाई, आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिवाली हो या कोई तीज त्यौहार हो, कोई पर्व हो, कुंबा वासियों का अलग ही चलता है। मतलब भाई अलग ही लेवल की बात है। आज गेम खेला गया है। मतलब ये वीडियो तो लगभग कब आया था, 1 घंटा पहले। हमारी छोटी दीदी का 1 घंटा ज़्यादा ही हो गया है। बड़ी का भी आया है, पर बड़ी का भी देखने का ताकत नहीं है, तो मैंने कहा चलो पहले छोटी का देख लेते हैं, क्योंकि छोटी का 17 मिनट का वीडियो था। भाई पूरे के पूरे लोग दिवाली की तैयारियां करते हैं, बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, और एक सफाई नामा भी देते हैं। क्यूट क्यूट चिमटा लेके तबेला का ही बोले भाई साहब, क्यूट क्यूट चिमटा की बातें। और कटोरिया वितरण समारोह भी होता है। ये कटोरिया बग्गा बग्गी की हैं, ये हमारी हैं। मतलब कुल मिला के ऊपर नीचे अब हो रहा है। जब लोग गरियाएँ हैं तब ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है, नाम भी लिया जा रहा है भाभी का कि ये उनकी है, दुपट्टा की कटोरी या बग्गा की कटोरी। बहुत सारी बातें। यही होता है दोस्तों, जब इनके ऊपर कोई निशाना साधता है, जब इनको कोई गरियाता है, तो 2-4 दिन तक इनके दिमाग थोड़ा सही रहते हैं, थोड़ा ठंडे रहते हैं। लेकिन जैसे गाली का असर ख़त्म होता है या फिर कम होता है, ये पहले वाले असली अवतार में आ जाती हैं, असली रंग रूप में आ जाती हैं। पर कोनो बात नहीं। तो भाई चलो आज का जो ये रंगारंग कार्यक्रम है शुरू करते हैं। दीदी गुड मॉर्निंग के साथ वीडियो अपना शुरू करती हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, और वही प्यार दुलार आपने इतना दिया उतना दिया, है ना। इन सारी चीज़ों के बाद मतलब बड़ी समस्याएं हैं ज़िंदगानी से हमारी छोटी दीदी को। पहले तो कद्दू ढूंढे गई हैं, कद्दू ढूंढ कर जब मिला उला तो खाना बनाई था, लेकिन जब बना देते हैं तो कौनो खात नहीं है नासपीटा, और जो बनाती नहीं है तो कहते खाना नहीं बना है। हम तो कह रहे हैं 2-4 जो है लगा दिन करो 10 पन्ना वगैरह, मतलब चिमटा वगैरह हैं, खींच के लगा दिन करो, तवा से गालिब चिपका दिन करो, जो न खावा करे। एक तो हमारी दीदी खाना बनाती रहती, बाकी लोग से बातें बनाते हैं। तो मैडम ने खाना बनाया है, लेकिन दुख बात इसका है कि भाई साहब कोई खाना खा नहीं रहा है। क्या क्या कंटेंट लेकर आते हैं। इतने नहीं दोस्तों, साफ़ सफाइयाँ कहाँ कहाँ हुई है। मम्मी और झूठी अंका जिस कमरे में ऊपर गेस्ट रूम में रहती हैं, उसको चमका दिया है दीदी ने, और बोली हैं कि हमरा तो पहले से चमक रहा था। दीदी नीचे के बारे में क्या ख्याल है? पिछली बार जब बग्गी आई थी तो सड़ी हुई भिंडी मिली थी, इस बार का सड़ रहा। वैसे तुम्हारा सबका मन तो सड़ ही रहा है, हम समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये शॉपिंग करने जब जाती हैं तो वहाँ से ढेर सारा, मतलब बाज़ार की इतनी सारी क्लिप दिखाती हैं, इतना सब कुछ, मतलब खूब सारी दिया और खूब सारी चीज़ें लेके आती हैं। सजावट भी बढ़िया से अच्छे से, मतलब इनके हिसाब से वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि उनका कहना है कि हाँ बेस्ट सजावट करी है परितिन ने। वैसे बड़कन्नी जज्जी ने यो भी बोला था कि छुटकन्नी के वीडियो में आप देखिएगा रंगोली, पर हमें तो वही कोने वाले ही रंगोली दिखी, बड़ी रंगोली तो दिखी नहीं। अब पड़ोसी घर में बनाए हैं खाइए तो हमको पता नहीं जी। तो जब ये दिवाली मनाने से पहले इन्होंने एक इनडायरेक्टली संदेश दे दिया है कि देखो जिसको जिसको लगता है कि हाँ मैंने जो है दिवाली मनाने का जो है डिसीज़न लिया है, क्यों लिया है, तो मैं बता देती हूँ कि भगवान ने सब अच्छा कर दिया। पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी मेरे बग्गे से बात हुई है तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल वार्ड में अंकल जी को शिफ्ट कर दिया गया है, इसलिए हाँ देखो दोस्तों ये हम लाए हैं। ये कैसा है, ये बात इतनी सी जानकारी में डालने के लिए सिर्फ इतनी लाइन बोली है। वैसे हम समझदार हैं, है ना, हम लोग समझ गए कि लोग गरियामा इससे पहले कि भैया भाभी का पापा
इतना सीरियस कंडीशन में एडमिट है और तुम सब यहाँ दिवाली मनाए रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है? तो ये बातन से बचे के खातिर, गाली खावे के बचे के खातिर हमारी जिज्जी ने जानबूझ कर ये सब बोला है कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो हम तो ये सब समझते हैं, आप लोग समझ जाइए हैं। वैसे बग्गा से बात करती हो, बग्गे से काहे नहीं करती हो हैं? तुमने ये बोला कि तुमने बग्गा से हाल चाल पूछा है, कभी अपनी भाभी जी का भी हाल चाल पूछ लिया करिए, उनकी मम्मी से। अच्छा आप नहीं बात करती हैं, बड़ी दीदी बात करती हैं। दोस्तों बड़ी दीदी हर किसी से, वही किसी की टांग टूटे मतलब इनके कागजी पति की, तो भाई ये डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती थी। पहले बड़ी दीदी से इन्होंने कहा, बड़ी दीदी ने हाल चाल लिया, है ना, ये वाला सीन था। तो ये जान ही रहे हो आप कैसा कैसा सीन है, क्या क्या सीन है, और सच्चाइयाँ इनकी सबकी आ ही गई हैं सामने कि बड़ी दीदी के अलावा घर में किसी का कुछ कहना नहीं चलता है ना। और जिस प्रकार से बड़ी दीदी की भी कुछ सच्चाइयाँ हमने देखी हैं कि वो भले दूसरे तरीके से मतलब इनडायरेक्टली बोल दे। फरिश्तों की वो लाइव सबने सुन ली, जब फरिश्ते भाभी को और उसकी माँ को और भाइयों को लताड़ रहे थे, गरिया रहे थे। तो आजकल ये लोग जानबूझ के ना नीचे जाते हैं, जानबूझ के नीचे वाले कमरे की वीडियो बनाते हैं। कई बार नीचे चाय वाय बनता है, कई बार किचन में काम करते भी नीचे वाले आते हैं नज़र। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमारा प्लान सब लोग समझ चुके हैं और इसीलिए लोग गरिया रहे हैं। बग्गे के वीडियो पे तो कमेंट भी था कि जो भाई गंदा अड्डा है, गंदा अड्डा पे जो है तुम्हारी बहनों ने प्रमोट करा है, और उस गंदे अड्डे पे जो है तुम्हारी बीवी के लिए और तुम्हारे सालों के लिए और ख़ासकर तुम्हारी मम्मी जी के लिए कितना गंदा गंदा बोला गया है, लेकिन तुमने कोई स्टैंड नहीं लिया। तो भाई अब इनको थोड़ा शर्म आई होगी कि यार हम तो अपनी भाभी को टारगेट करवा रहे थे, और अगर अभी भी टारगेट करवाते रहे तो हमको न लेने का देना पड़ जाएगा। तो भाई इसलिए ये हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि आजकल नीचे ज़्यादा हो रहा है। हमने अब यहाँ तो कर ही लिया, अब चलते हैं नीचे। हमने अब ये तो कर ही लिया, अब चलिए नीचे अनार छोड़ते हैं, फुलझड़ी छोड़ते हैं। ये जो हरकतें आपने अब करी हैं ऑन कैमरा, है ना, पहले कर दी होती तो लोग काहे इतना गरियाते। तो इनडायरेक्टली तुमने काका नहीं किया है उस भाभी के लिए कठिन टाइम में। तुम बोलती हो कि अगर जैसे किसी को किसी चीज़ का वो भी लग जाता है, तो अगर दुआएं भी लगती हैं, अगर बददुआएं लगती तो दुआएं भी लगती हैं। तो भाई बात सही है। अब तुमको सबको कब लगेगी पता नहीं, क्योंकि तुम लोग ना इतने जल कुकड़े हो, लगातार बार बार बस अपनी भाभी का जीना हराम कर रहे हो। अब जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, मैं भी बग्गा का भी आ जाएगा वीडियो, है ना, शाम तक आ जाएगा आई थिंक, या दोपहर तक, या फिर अभी अगर आ गया हो तो पता नहीं मुझे, पर आएगा ज़रूर, क्योंकि अपना बग्गा डॉलर ना बना, ऐसा हो नहीं सकता। और अब तो कह देगा कि गाइस हमें बताना था ना कि पापा जी जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा गाइस। बग्गा चालाक चंट बग्गा। वैसे दोस्तों झुठियंका दूसरों से कहती हैं स्क्रीन टाइम कम यूज़ करो, बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रखो, हैं, अपने आप को मेडिटेशन करो। और इनकी बहन अक्सर इनकी खुरा पेची दिखाया करती है किस प्रकार से पूरे टाइम मोबाइलें में लगी रहती हैं, बजी पड़ी रहती हैं इससे। ऐसे पूरे टाइम इनका चला करता है। तो सोचो, दूसरों को ज्ञान देने वाली, दूसरों को कहती है आप मोबाइल छोड़ के मेडिटेशन करिए, आपकी ज़िंदगी में औसम से भी औसम हो जाएगा। अरे नास पीटी, वो एग्ज़ाम्पल दो, वो एग्ज़ाम्पल सेट करो जो तुम खुद भी कर रही हो। खुद मोबाइल में, हमें तो लग रहा है संडास में भी ये मोबाइल ले जाती होगी। छुटकन्नी यहो बता देना कैसे तुमने अपनी बड़ी दीदी का एक चोरी तो दिखाई दिया कि खाने का और दिखाने का और दांत है। सबको यही बोलती हूँ मैं स्क्रीन टाइम बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं तो फ़ोन टच ही नहीं करती जब तक कोई काम ना हो, है। बस मैं शाम को सबको कॉल बैक कर लेती हूँ वॉक करते हुए, बाकी टाइम मैं फ़ोन टच नहीं करती। और पूरे टाइम फ़ोन में टच ही रहती है, नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगी तो हाथ में बस एक फ़ोन ही रहता है। वो तो अच्छा हुआ कि छुटकन्नी ने इसकी पोलम पट्टी खोल दी, दिखा दिया, नहीं तो कुछ भक्त तो लोग मान लेते कि हाँ हमारी जिज्जी तो एकदम वो मतलब भाई साहब फ़ोन को त्याग कर दी इसे, और मतलब झूठी कितनी सारी चीज़ें बताई ही है ना।
तो जब कभी भी ये सब झूठ बोलते हैं तो इनका दूसरा वाला भाई बहन उनका झूठ सामने ला देता है। ये तीनों में है, चाहे वो बग्गा हो, चाहे वो छुटकन्नी हो और चाहे वो बड़कन्नी हो, एक दूसरे का झूठ फरेब ये खुदे पकड़ा देते हैं, है ना दोस्तों। खैर दीदी जब दिया वो जला रही थी, बढ़िया खूब तैयार श्यार हुई थी। और हाँ, दीदी की सहेली के यहाँ जो गई थी ना, तो हमारी परेतिन भी गई थी। भैंसिया का फ़ोटो वो भी दिखाई रही थी, और भैंसिया का फ़ोटो शायद बड़कन्नी को भी मैंने सिर्फ ऐसे देखा है, ऐसे करके स्क्रॉल कर दिया पूरा ऊपर से नीचे तक। बाकी अभी मैंने उनको सुना नहीं है कि क्या बोली हैं, पर भैंसिया छोटी दीदी भी दिखा रही हैं और भैंसिया बड़ी दीदी भी दिखाई हैं। बताई थी ना बड़ी दीदी कि भाई साहब हम लोग गए थे अपनी सहेली के यहाँ, और बचपन की सहेली है और हमारे गांव से जुड़ा गांव है, तो वैसा कुछ सीन बताई थी स्टार्टिंग में। बाकी पूरा वीडियो में काऊ कहानी है, हम आपको ज़रूर बताएंगे अगर बताने लायक कुछ हुआ तो। बाकी दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो गया है कि मम्मी जी और झुठियंका उस रूम में रहती हैं, मतलब नोना जिज्जा। वेयर इज़ नोना जिज्जा? नोना जिज्जा कहीं पटना तो नहीं चले गए? अगर पटना चले गए हैं नोना जिज्जा तो भाई साहब अब पति जी को खाना वाना कैसे? पहले तो आप लास्ट टाइम यही बोल रही थी कि जाने को तो मैं मम्मी के साथ चली जाऊं, पर पीछे से बहुत टेंशन होती है और मैं बाद में ही इनके साथ जाऊंगी, है ना। ऐसा ऐसा आपने डायलॉग मारे थे ना, जब साथ में बग्गी के साथ भी आना था आपको, तो भी आपने यही डायलॉग मारे थे, पीछे से इनकी बड़ी चिंता होती है। अब आपको पीछे से आगे से कहीं से चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बड़ी मुश्किल से 8-10 हज़ार बन रहे थे, अब वहाँ कम से कम 20 के आसपास पहुँच जाती हैं, कब वो 20 क्रॉस कर जाती हैं, कब वो 20 के अंदर रह जाती हैं, तो हम समझ सकते हैं। नोना जिज्जा ने अपनी प्यार की बाउंड्री बढ़ाई दी होगी। ये तो को जितना जो करना है कर, जितनी दूरी तक तय करना है दूरी तय कर, लेकिन ना तो बस एक काम करना, हमारी प्यार मोहब्बत को ऐसे बढ़ाए रखना है। प्यार मोहब्बत जिज्जा का क्या है? डॉलर। तो डॉलर जब बढ़ेगा तभी नोना जिज्जा का प्यार बढ़ेगा, इतना समझ लीजिए। बाकी तमाम लोग कहते रह गए कि भाई झुठियंका अपनी सहेली से मिलने चली गई, और लेकिन भाई साहब अपनी सासू अम्मा से मिलने नहीं गई। सासू अम्मा के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि भैया बेस्ट फ्रेंड का क्या हुआ? बेस्ट फ्रेंड की कहानी में कैसा ट्विस्ट आ गया है कि तुम अब सासू अम्मा के बारे में जिक्र तक नहीं करती, जुबा पे नाम तक नहीं लाती हो? कोई समस्या हुआ है? उनका भी स्टोरी बना लीजिए। परेतिन की समस्याओं को रोज़ स्टोरी बनाए बनाए के तुमने बेचा है। अपने घर की बातों को छुपाना, दूसरों के घर की बातों को बताना है। हर चीज़ कैमरा में थोड़ी बताई जाती है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी झुठियंका, प्लीज़ बताइए ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड का आपसे रिश्ता टूट गया, या उसमें दरारें हैं, या गांठें पड़ गई? क्या है पूरी कहानी? क्या नोना जिज्जा चले गए हैं पटना, या फिर नोना जिज्जा अपने मायके में हैं? कुछ सुधार रहे हैं अपने रिश्ते मम्मी और पापा जी के साथ? भाई बता दीजिए। लोग अब नोना जिज्जा को दिखाती नहीं हो। लोग कह भी रहे थे कि अजीब औरत है, कोई भी पर्व अपने जो है हस्बैंड के साथ ना मनाती है। पहले तो मुंडी हाथ पैर दिखा देती थी, अब हाथ पैर दिखाना भी बंद कर दी हैं। और तमाम जो उनके भक्त लोग हैं वो जीजा जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जीजा जी का दर्शन हो नहीं पा रहा है। खैर छोटी दीदी का जो टाइटल है हैप्पी दिवाली, भाई दूज का बेसब्री से इंतज़ार। भाई का भी इंतज़ार है या फिर नहीं है? हैप्पी दिवाली। वाह वाह दीदी, तो देखिए परेतिन मैं दुआ करती हूँ आप दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन यार वो बहुत निगेटिव बंदा है। फिर भी दुआ है कि सिड को दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले, इस ज़िंदगी में दुख ना दे। फ्रॉम पाकिस्तान, पड़ोसी देश। दुआ हमेशा असर दिखाती है। जिज्जी परेतिन जिज्जी हैं, अभी भी तुम खेल रही हो, तुम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हो अंकुश अग्निहोत्री के साथ, और ना ही वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं अब। लेकिन दीदी ने कैसे खेला। दीदी कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है ये जताने के लिए कि मैं ससुराल नहीं जाना चाहती हूँ। फरिश्तों से गरिवाती है वो बात दूसरी है, खुद भी लताड़ लगा देती है कई बार 54 और 45 मिनट के वीडियोस में, वो भी बात दूसरी है। गली मोहल्ले निकलने पे भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करा देती है कि ये आदमी मानसिक रूप से विकृत है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसको
मतलब हमारी जान का खतरा है, मेरे बेटे को भी इससे खतरा है, वहाँ पे कंप्लेन कराती है, वो भी दूसरी बात है। कोर्ट कचहरी में कॉलर तक पकड़ के कपड़ा वपड़ा नोचने का भी कोशिश करती है, वो भी दूसरी बात है। लेकिन 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 छोटी दीदी घर बसाना ज़रूर चाहती है। कभी भी ऐसा कोई अवसर नहीं आता है जहाँ पे वो ऐसा बोले कि वो घर नहीं बसाना चाहती है। अंकुश अग्निहोत्री को कोई भी गाली खिलाने का मौका नहीं छोड़ती है। तो भाई किसी ने बोला कि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि भाई तुम अपने बच्चे का दोनों लालन पालन साथ में करो। तो दीदी ने लिख दिया, हाँ दुआओं में असर होता है। देखते हैं, दुआ हमेशा असर दिखाती है, तो इस बार का असर दिखाएगी। वैसे दीदी आप दुआ क्या कर रही हैं बताइए, हैं मेंटेनेंस का या कुछ और, या कि ज़िंदगी को तबाह करने का, या फिर सलाखों के पीछे का सपना देख रही हैं। हम जान रहे हैं दोस्तों कि हमारी छोटी दीदी का देखना चाहती हैं। दीदी के सपना बहुत बड़े बड़े हैं। मम्मी जी, कंचन हैं और अंकुश अग्निहोत्री, इनके बारे में इतना बढ़िया बढ़िया सपना जब देखती हैं आप सब समझ सकते हो। बाकी आप लोग होशियार हो, हैं होशियार के लिए इशारा ही काफ़ी। चलिए खैर, दीदी ने अभी बोल दिया है तो हम भी मान लेते हैं कि हमारी दीदी घर बसाना चाहती। चल झूठी।